अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम। हम देखते हैं कैसे हम लोग सिंपल पेंडुलम की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 इज अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g विल बी इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गिवन डाटा है हमारे पास टाइम पीरियड 1 सेकंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हम लोगों ने क्या करना स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है वो क्या है, t विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये टाइम पीरियड किसके लिए है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। और यहाँ पर अंडर रूट के ओवर एम हो तो वो हमारे पास टाइम पीरियड होता है किसका, स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर। टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। एल ओवर जी के ऊपर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। सो वी गेट, यहाँ से हम लोगों ने लेंथ निकालनी है पेंडुलम की। एल विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। ये हम लोगों ने क्या कर लिया, इक्वेशन को अरेंज कर लिया बाय पुटिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। एल विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर दिया, विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर डिवाइडेड बाय 39.43। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो एल हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0.248 मीटर्स। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहें तो एल विल बी इक्वल टू 24.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 10⁻⁻2 किसके इक्वल होता है, सेंटी के। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो एल किसके इक्वल हो जाएगा, 24.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को यूज करते हुए इजीली सिंपल पेंडुलम की लेंथ को फाइंड कर लिया। थैंक यू।